चलो क्वेश्चन लिखो। हाँ, ग्रुपिंग ऑफ सेल से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो लिखो, फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, फाइंड ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस of a single battery which is equivalent to a combination of three batteries as shown in the figure. Three batteries as shown in the figure. ये three batteries as shown in the figure. हाँ तो बोलो पहले। हाँ, पहले ये दोनों बैटरी क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल बैटरी का फॉर्मूला बोलो। पैरेलल बैटरी का ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बोलो। E1 है ना, देखो E1 बाय E2 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो चलो E1 कितना है, अगर मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ, देखो अगर मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ, अगर मेरा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो मैं इस तरह का ही बैटरी ड्रॉ करूंगा। इसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, चलो 10 बाय 2 प्लस E2 अब देखो ये इसका उल्टा हो गया, इसको मतलब मैं नेगेटिव मानूंगा, डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कितना 5, ये 2 है ना, तो 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 तो कितना होगा 3 वोल्ट। अच्छा 3 वोल्ट आया। अब R इक्विवेलेंट कितना आएगा 1 वोल्ट, सॉरी 1 ओम। अच्छा तो मेरा देखो, तो इधर मेरा आंसर कितना आ रहा है 3 वोल्ट पॉजिटिव में आ रहा है। किस में आ रहा है, पॉजिटिव। और मैं पॉजिटिव को देखो इस तरह का माना हूँ, तो मेरा इधर इसके लिए आंसर कितना आएगा, ये मतलब इधर 3 वोल्ट और ये 1 ओम। अब ये मतलब इस पूरा सर्किट को उठा के फेंक दूंगा और इसको कनेक्शन कर दूंगा, है ना। तो क्या होगा बोलो अभी, इसके बाद ये 6 वोल्ट और ये 1 वोल्ट इधर जो था कॉपी किया। अब इसको लेके इधर कनेक्शन करूंगा, ये 3 वोल्ट और इधर 1, देखो ये ठीक है। अब दोनों देखो इसमें क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ई इक्विवेलेंट कितना होगा 6 माइनस 3 कितना होगा 3 वोल्ट, और इधर आर इक्विवेलेंट कितना होगा 2 ओम। तो क्या करोगे बोलो, ये है ना पॉजिटिव में अभी किसको माना हूँ पॉजिटिव, देखो इसमें जब कर रहा था पॉजिटिव में इसको माना हूँ, तो अगर मेरा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो इस तरह का ड्राइंग बनाऊंगा। तो 3 वोल्ट और इधर 2, ये हुआ पूरा एक सिंगल में कन्वर्ट हो गया। इसका उल्टा है ना ये, अगर तुम इसको नेगेटिव मानोगे तो वो पॉजिटिव होगा, तुम्हारा मर्जी। नेक्स्ट
एक सर्किट दिया है, एक सर्किट गिवन है, पूछा है ये E1 ये R1, E2 ये R2, ये कैपिटल R। E1 कितना है 10 वोल्ट, E2 कितना है 4 वोल्ट, R1 R2 1 ओम, R कितना है 2 ओम, है ना। पूछा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 1 एंड बैटरी 2। बैटरी 1 एंड बैटरी, व्हाट इज बैटरी? बैटरी मतलब क्या है? जो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस को मिला के एक बैटरी होता है। ये क्या है? ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या पूछा है? पूछा है और ये V2 पूछा है, V1 V2 पूछा है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू बैटरीज, ठीक है। हो গেছে? चलो क्वेश्चन लिख लिए। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 1 एंड बैटरी 2। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी 1 एंड बैटरी 2। अच्छा अब सुनो, अच्छा पहले बोलो मुझे टोटल इधर कितना होगा, टोटल नेट ईएमएफ इधर कितना होगा? अच्छा इधर मेरा नेट ईएमएफ कितना होगा? ई इक्विवेलेंट व ई नेट कितना होगा? 6 वोल्ट, ठीक है। 6 वोल्ट मिला, कितना हुआ, कैसे हुआ 6 वोल्ट कैसे हुआ? ये देखो ये प्लस टू माइनस, अगर मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, 6 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा मुझे क्या चाहिए? इसके अक्रॉस में मुझे वोल्टेज चाहिए। तो देखो इसको मैं उठाया ऐसे, इधर ही देखो किरचॉफ्स लॉ का धीरे धीरे एप्लीकेशन आएगा। ये क्या है? V1, ठीक है, ये V1। और ये एक सर्किट अलग से है, ये कितना होगा? V2, है ना। अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है? 10 वोल्ट, और ये 1, इधर क्या है?
4 वोल्ट और इधर 4 नहीं, इधर भी 1 हो। अच्छा, मैं इधर में V1 क्या लिख सकता हूँ बोलो? V1 ये मुझे चाहिए। देखो प्लस से माइनस, ये भी क्या होगा? प्लस से माइनस। अच्छा, तो देखो इधर मुझे वोल्टेज चाहिए, ऐसे लिखने मैं चालू कर रहा हूँ। देखो माइनस से प्लस, माइनस से प्लस मतलब खराब था अच्छा हुआ हूँ, तो अच्छा हुआ हूँ मतलब पॉजिटिव लिखूंगा। क्या लिखूंगा? पॉजिटिव। ध्यान से देखो, फिर से बोल रहा हूँ, माइनस टू प्लस, माइनस टू प्लस मतलब खराब था अच्छा हुआ हूँ, तो अच्छा हुआ हूँ, तो V1 लिखा पॉजिटिव। इधर देखो प्लस टू माइनस, अच्छा था लेकिन खराब हो गया, इसका मतलब खराब हो गए हो ये। अब इधर देखो, अच्छा इधर मेरा करंट हमेशा लोड के हिसाब से कैसे, एक लोड में हमेशा करंट प्लस से माइनस फ्लो होता है, ठीक है? इधर भी वही है, करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे प्लस। इधर देखो ये क्या होगा? माइनस I इंटू 1, क्योंकि ये वोल्टेज मैंने लिखा इज इक्वल्स टू, और कुछ है नहीं, 0, ठीक है? तो V1 कितना मिलेगा? 10 प्लस, बात समझ में आया? I इंटू 1। अब I क्या है अब थोड़ी देर के बाद देखेंगे। इधर देखो, फिर से कर रहा हूँ, देखो खराब छिलाम भालो हुई, खराब था अच्छा हुआ हूँ, तो अच्छा हुआ हूँ। माइनस से प्लस मतलब खराब था अच्छा हुआ हूँ, मतलब अच्छा हुआ हूँ। अब खराब था अच्छा हुआ हूँ, इसका मतलब खराब, सॉरी अच्छा था खराब हुआ मतलब खराब हो गया हूँ। I इंटू 1 इक्वल टू 0। तो ये V2 कितना मिला? I इंटू 1 माइनस 4। ये इतना समझ में आया? अच्छा, अब देखो करंट कितना मिल रहा है, करंट के बारे में थोड़ा सोचो। I इक्वल टू क्या होगा? सीरीज में है 6 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R, 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 प्लस ये कितना है 2, तो 6 बाई 4, तो कितना है ये 3 बाई 2, कितना है ये 3 बाई 2। तो V1 कितना आएगा? 10 प्लस 3 बाई 2, जो आएगा आंसर कितना होगा? 23 बाई 2, इतना वोल्ट। इधर V2 कितना आएगा? I 3 बाई 2 माइनस 4, तो क्या आएगा बोलो? ये 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 बाई 2 माइनस 2.5 वोल्ट। इधर क्या आएगा? जो आएगा वो आंसर है। बोलो ये समझ में आया? असर समझ में आया? पूछना है कुछ? नेक्स्ट लिखो। हाँ बोलो। हाँ ये दोनों 1 1 2 और ये 2 है।
लिखना हो गया? ठीक है, लिखो। Find the minimum number of cells required. Find the minimum number of cells required to produce an electric current of 1.5 ampere through a resistance of 30 ohm. Resistance of 30 ohm. Given that EMF of each cell is 1.5 volt and internal resistance 1 ohm. Internal resistance 1 ohm. सुनो, अच्छा ये मेरा किस टॉपिक से क्वेश्चन है? किस टॉपिक से क्वेश्चन है? হেডিংটা মানে বলো তো কোন হেডিং থেকে এসেছে কোশ্চেনটা? হেডিং বাস বলে দাও, খাতাও আছে কাছে, হেডিং বলে দাও কোন হেডিং থেকে কোশ্চেন। हाँ, कौन सा देखा, कौन सा पार्ट? उसमें का 3 पार्ट था, एक पार्ट बोलो। क्या हेडिंग है उसका? असस कौन सा हेडिंग से ये टॉपिक है? मिक्स्ड का फॉर्मूला क्या था? लिखा हुआ है फिर भी तो मतलब नहीं बोल पा रहे हो। क्या था फॉर्मूला? हाँ बोलो, फॉर्मूला बोलो, लिख रहा हूँ।
हाँ बोलो, I इक्वल टू क्या था? उससे पहले और एक बात था, बोलो। उससे भी पहले भी था एक, मतलब एनी डिवाइडेड बाय आर प्लस एन आर बाय एम। अच्छा, मुझे करंट मैक्सिमम चाहिए, कुछ भी बैटरी हो, मुझे करंट तो मैक्सिमम चाहिए। करंट मैक्सिमम चाहिए तो ये क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम करंट के लिए याद रखना, ये नोट को मैं लिखा रहा हूँ, मैक्सिमम करंट के लिए क्या चाहिए? आर इक्वल टू ये इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ अगर ये सेम हो जाएगा तो मेरा करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। लिखो उसको, लिखो इन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, इन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स the current through the external resistance would be maximum current through the external resistance would be maximum if external resistance in mixed grouping of cells, the current through the external resistance would be maximum if external resistance is equals to total internal resistance. Equal to total internal resistance, और पास में इसको लिखना एन आर बाय एम। एन आर बाय एम। ताले 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर करंट का फॉर्मूला क्या होगा? I इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय 2R। ठीक है, ये मेरा किसका फॉर्मूला है? मैक्सिमम करंट। हम लोग का कोशिश क्या रहता है? हमेशा मैक्सिमम करंट फ्लो हो। ठीक है, अच्छा तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे स्मॉलर कितना दिया है शायन? क्वेश्चन पे स्मॉलर कितना दिया है? 1 ओम। अच्छा, करंट कितना दिया है? हाँ, आई कितना दिया है? 1.5 एम्पियर। और रेजिस्टेंस है ना, ये मतलब आर बड़ा रेजिस्टेंस दिया है, मतलब ये कैपिटल आर है ये, और छोटा आर तो मिल गया है। तो इधर से मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा, देखो तो इधर से मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा, आर इक्वल टू एन आर बाई एम। तो आर कितना है? 30 इक्वल्स टू एन आर बाई एम। आर भी 1 है तो एन इक्वल टू 30 एम है ना। मुझे क्या चाहिए बोलो? मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स। मिनिमम नंबर ऑफ सेल चाहिए, मतलब नंबर ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ सेल का क्या फॉर्मूला था? पीछे जाके देखो, नंबर ऑफ सेल का क्या फॉर्मूला था? क्या था सर? हाँ, m इंटू एन था, तो मुझे m इंटू एन ही चाहिए। तो अलग अलग फॉर्मूला को यूज़ करके मुझे इसको फाइंड करना है। अब इधर आ जाओ, इसको पुट करो ना, I इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई 2R। हाँ, तो I कितना है बोलो? 1.5। एन ई कितना है? E दिया है, हाँ 1.5 है। 1.5 डिवाइड बाई 2, R दिया है 30, तो कितना? तो n कितना मिल रहा है मुझे? 60 है ना। अच्छा, फिर n को लेके इधर पुट करो, m मिल जाएगा। तो 60 है ना, इसको लेके इधर पुट करो 30m, तो m कितना आ रहा है? 2। तो फिर नंबर ऑफ सेल्स कितना होगा? नंबर ऑफ सेल्स तो 60 इंटू 20 m इंटू n कितना होगा? 120 सेल्स। ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स जब भी पूछेगा मैक्सिमम करंट यूज़ करना।
किसी किसी क्वेश्चन में सेल्स दे देगा, मैक्सिमम करंट पूछेगा, किसी किसी में मैक्सिमम करंट दे देगा, सेल्स पूछता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही करता है। सेल्स वाला क्वेश्चन देखोगे तो दिमाग में ये याद रख लेना, ये तो यूज़ होगा ही होगा, ये मैक्सिमम करंट के लिए ही देगा। ठीक है, हाँ लिखो 36 सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 सेल्स, each of internal resistance 0.5 ohm, 36 cells, each of internal resistance 0.5 ohm and EMF 1.5 volt and EMF 1.5 volt, 0.5 ohm and EMF 1.5 volt are used to send maximum current through an external circuit, maximum current through an external circuit of 2 ohm, external circuit of 2 ohm. Okay. Then find the maximum current flows through the external circuit. एक्सटर्नल सर्क्यूट। तो बोलो क्या क्या दिया है, पहले लिखो, है ना। फाइंड नंबर मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द सर्क्यूट। अच्छा असस, मुझे 36 सेल्स दे दिया है, सेल्स दे दिया इसका मतलब क्या है, एम इंटू एन दे दिया है, और तुमको ये रिलेशन पता है ना, उसको इधर उधर करके फाइंड करते रहो। अरे ई दिया है, स्मॉल आर दिया है, कैपिटल आर दिया है, स्मॉल आर दिया 0.5, कैपिटल आर दिया कितना 50 या समथिंग कुछ दिया है, और एम इंटू एन दिया है 36, एम इंटू एन दिया है 36। बस इसको यूज़ करो, एम एन फाइंड करो और आई मिल जाएगा।
आंसर आ चुका है 4.5। असस कितना है आंसर? क्या दिया है बोलो? E इक्वल टू कितना है? 1.5 वोल्ट। स्मॉल आर कितना दिया है? हाँ, अच्छा, और कैपिटल आर कितना दिया है? और m इंटू एन कितना दिया है? नंबर ऑफ सेल्स। मुझे क्या पता है कंडीशन? R इक्वल टू मैक्सिमम करंट का, तो 2 इक्वल टू n 0.5 डिवाइडेड बाई m, ये 1/2 है ना? तो कितना होगा? 2 इक्वल टू n, ये n इक्वल टू कितना होगा? 4m। इतना तक हुआ? n इक्वल टू 4m। अच्छा, अब इधर से n स्क्वायर भी तो तुम निकाल सकते हो ना। m इक्वल टू क्या होगा बोलो? तो m इक्वल टू 36/n, इधर पुट करो n स्क्वायर, नहीं तो अच्छे छोड़ो, इसको लेके इधर पुट करो 4 इंटू 36/n, ये n स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 36, तो n कितना होगा? रूट ओवर ऑफ 4 इंटू 36, तो क्या होगा ये? रूट ऑफ 4 इंटू 36, 6 इंटू 2 कितना होगा? 12। n मिल गया 12, तो m कितना मिलेगा? 36/12 कितना होगा? 4। यही हुआ है। अब करंट का फॉर्मूला क्या होगा? I इक्वल टू हाँ सर 3, क्या होगा बोलो फॉर्मूला? NE डिवाइडेड बाय 2R से हो जा रहा है आंसर, 2R। n कितना है? 12। E कितना? 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, 2। अच्छा, ठीक है, तो ये 3 होगा इंटू ये 4 होगा तो 3 होगा ना, 1.5, तो कितना होगा? 4.5 ये। किरचॉफ्स लॉ लिखो। बैटरी वाला क्वेश्चन आएगा तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, R इक्वल टू n स्मॉल r डिवाइडेड बाय m। किरचॉफ्स लॉ। हाँ सुनो, तो सुनो, इधर 2 प्रकार का लॉ होता है, ठीक है? एक क्या है? करंट लॉ, और एक है वोल्टेज लॉ, ठीक है? जिसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं। हाँ, तो लिखो जंक्शन रूल, बोल रहा हूँ, लिखो जंक्शन रूल। द एल्जेब्रिक सम ऑफ जंक्शन रूल। हाँ, पहला रूल क्या है? junction rule. The algebraic sum of
the currents meeting at a point, the algebraic sum of currents meeting at a point algebraic sum of the currents meeting at a point or at a junction in an electric circuit meeting at a point or at a junction in a electric circuit is always zero. Next point, the sum of all the currents. Next point, at a junction in an electric circuit is always zero. हो गया तो हाँ. Next point, the sum of all currents directed towards the node node in a circuit is equals to circuit is equals to the sum of all currents directed away from the point, away from the node और point. हाँ, ठीक है. क्या मतलब इसका, सुनो. जंक्शन मतलब क्या है और नोड मतलब क्या है. ठीक है, देखो, जंक्शन मतलब क्या है, जहां पर मिनिमम 3 पॉइंट आके 3 लाइन आके मीट करेगा, उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन. ठीक है, तुम ऐसे भी रेलवे के क्षेत्र में भी ये सेम होता है. जंक्शन मतलब क्या है, जहां पर 3 पॉइंट आके मीट होगा उसको जंक्शन बोलेंगे. सियालदह में क्या जंक्शन हम लोग लिखते हैं, नहीं, लेकिन बालीगंज उससे छोटा स्टेशन होकर वहाँ पर जंक्शन लिखा होता है. क्यों, क्योंकि सियालदह से जो ट्रेन जाएगा वो 2 रूट में डिवाइड हो पा रहा है. इधर से जाएगा तो बजबा जाएगा, इधर से जाओगे तो धाकुड़िया और उस तरफ से सोनारपुर आएगा, है ना. अब सोनारपुर नेक्स्ट जंक्शन है, समझ पा रहे हो. नेक्स्ट जंक्शन क्या होगा, सोनारपुर. क्यों, उससे भी देखो मिनिमम 3 रास्ता चाहिए उसको डाइवर्ट होने के लिए. ठीक है, हावड़ा देखो इतना बड़ा स्टेशन है, हावड़ा क्या जंक्शन है, नहीं, खड़गपुर जंक्शन होगा. क्यों, कि उधर से बहुत सारा ट्रेन आके फिर डेविएट हो पा रहा है, लेकिन सियालदह में जाके स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, वो क्या है, टर्मिनल से, हावड़ा टर्मिनल से. ठीक है, खड़गपुर वो क्या है, जंक्शन है. जंक्शन तो मिनिमम 3 रास्ता. फिर सोनारपुर जंक्शन होगा. क्यों, इस तरफ डायमंड हार्बर, इस तरफ कैनिंग, फिर इस तरफ आओगे तो पार्ट सर्कस, फिर 3 रास्ता. ठीक है, खड़गपुर से लेके तो मिनिमम 27-28 रास्ता. ठीक है, 3 रास्ता, मिनिमम 3 रास्ता. जहां पर भी जंक्शन लिखा होगा ना, देखना वहां पर मिनिमम 3 रास्ता डाइवर्ट होने के लिए होगा ट्रेन. ठीक है, हावड़ा जंक्शन कभी नहीं लिखा होगा. टर्मिनल है ना, इधर पीछे आ रहा है, आगे नहीं. हाँ, সেটা আমার কলেজ. सेंट्रल. हाँ, यहाँ पर बोलो जंक्शन कौन है और नोड कौन है. हाँ, इधर क्या है, डी और सी क्या है, जंक्शन है. लिखो इधर डी सी जंक्शन, ए बी एफ और ई क्या है, नोड. डी और सी क्या है,
ए बी एफ ई ये सब क्या है, नोड। उस तरह ये बोलो तो ये इधर बोलो जंक्शन कौन कौन है, जंक्शन कौन कौन है, बी जंक्शन है और एफ जंक्शन है। समझ पा रहे हो, बी और एफ क्या है, जंक्शन है, और ये सब कुछ क्या है, नोड है। लिख लो ये कुछ भी नाम दे दो ना। जंक्शन रूल एक बार पढ़ो तो। अच्छा, तो फिर एक जंक्शन में जितना भी करंट आके पहुंच रहा है, जितना भी करंट आके पहुंच रहा है, I1, I2, I3 और ये I4, ये सब मिलके क्या होंगे, एल्जेब्रिक सम 0। तो देखो जो बाहर जा रहा है I1, अंदर आ रहा है -I2, फिर अंदर आ रहा है -I3, फिर बाहर जा रहा है +I4, मिलके क्या होगा 0। इसका मतलब I1 + I4 = I2 + I3। ये
नेक्स्ट, जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. Junction rule is based on conservation of electric charge. Junction rule is based on conservation of electric charge. Conservation of electric charge. नेक्स्ट लिखो किरचॉफ्स लूप रूल. किरचॉफ्स लूप रूल. के This law states that the algebraic sum of this law states that the algebraic sum of change in potential around any closed loop involving resistors and cells and cells in the loop is 0. इसका मतलब क्या है? सम ऑफ द, ये क्या है? समेशन सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल अराउंड द क्लोज्ड लूप इज इक्वल्स टू 0. जंक्शन रूल क्या था? जंक्शन रूल में क्या था? सम ऑफ द करेंट क्या होगा? 0. ये अगर नहीं लिखे हो तो एक बार लिख लो जाके जंक्शन रूल में. एट जंक्शन सम ऑफ द करेंट 0. लूप रूल में क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस अ क्लोज लूप इक्वल टू 0. बोलছি একটু দাঁড়াও. इसको क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ. इसको क्या बोलते हैं? केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ. इसको क्या बोलते हैं? केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ठीक है. ये सब अपना लिख लो. जल्दी से हम लोग सर्किट सॉल्व करेंगे. ठीक है. हाँ, तो वोल्टेज के बारे में बोल रहे हैं इसलिए इसको वोल्टेज लॉ बोलते हैं. अच्छा, ये क्या बोल रहा है? कंजर्वेशन ऑफ, क्या बोला था ये? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. और ये क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखो. इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. It is based on conservation of energy. It is based on conservation of energy. ठीक है. क्लोज लूप मतलब क्या बोल रहा हूँ?
সার্কিট সেটাই তো বানাচ্ছি। কারেন্ট থ্রু সার্কিট, ये देखो इसको क्या बोलते हैं, क्लोज लूप। देखो ये क्या है, क्लोज लूप। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अच्छा देखो सुनो, मुझे करंट यहाँ से मिल रहा है कि यहाँ से मिल रहा है ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। मैं कहीं से भी एक करंट में एज्यूम कर लूँगा। तो मान लो मैं करंट यहां से मान रहा हूं, ठीक है। ये करंट मैं यहां से भी मान सकता हूं, यहां से भी मान सकता हूं। करंट मैं कहां से मान रहा हूं, यहां से मान रहा हूं, ठीक है। ये करंट आई। अच्छा ये क्या है, रेजिस्टर है। रेजिस्टर क्या है, एक लोड है। लोड में करंट हमेशा प्लस टू माइनस फ्लो होता है। कैसे फ्लो होगा लोड में, हमेशा प्लस से माइनस। ये करंट फिर इधर जाएगा, ये क्या होगा, प्लस से माइनस। इधर जाएगा प्लस से माइनस, है ना। ये तो सोर्स है, फिर इधर से फ्लो होगा ये प्लस से माइनस, इतना। ये जो साइन देना समझ में आ गया। साइन कैसे दिया जाता है, अगर दोनों सोर्स है तो किसी भी एक सोर्स से करंट को निकाल दो, है ना। और जो जहाँ से करंट निकालोगे वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, वहाँ से करंट को निकाल दिए। फिर जो जब भी लोड आएगा प्लस से माइनस, जब भी लोड आएगा प्लस से, लोड आएगा प्लस से माइनस। अब चलो यहाँ से देखो, माइनस से प्लस अच्छा था खराब हुए हो, या खराब था अच्छे हुए हो। अरे माइनस से प्लस खराब था अच्छे हुए तो अच्छा हुए हो, 4 वोल्टेज है तो बस इसको लिखा। अब देखो अच्छा था खराब हुए तो खराब हुए हो। अब वोल्टेज को लिखोगे मतलब 2i, i इंटू आर। अब देखो इसको लिखो माइनस, अब इसको देखो माइनस। माइनस क्यों, अच्छा खराब, अच्छा थे खराब हो गए। ये क्या है, अच्छा था खराब हो गए तो -10। अब ये इज इक्वल्स टू 0 बोला था ना। सम क्या था, बोला था वोल्टेज सम क्या होगा, 0। देखो सब वोल्टेज सम क्या हो गया, 0 होगा। अब देखो 4 - 10 माइनस, ये कितना होगा, 2 3 5 1, ये 6 है ना, तो 6i इक्वल टू 0। तो कितना होगा, -6 इक्वल टू 6i। तो i कितना होगा, -1 वोल्ट। कितना आया, ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, करंट ऐसे नहीं फ्लो हो रहा था, ऐसे फ्लो हो रहा था। अरे बात को समझो, लिखो मत, सुन लो। करंट में नेगेटिव आया, इसका मतलब कोई तुमको रॉन्ग नहीं देगा, बस तुम इधर डायरेक्शन लिखना कि करंट एक्चुअली ऐसे नहीं फ्लो हो रहा था, ऐसे फ्लो हो रहा था। इसीलिए देखो डायरेक्शन में माइनस आ गया। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली ना ये मेरा बड़ा सोर्स है, ऑब्वियसली करंट यहाँ से निकलेगा, लेकिन मैं इच्छा करके यहाँ से निकल ताकि आंसर थोड़ा दिखाना था कुछ, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे करो, देखना आंसर क्या आएगा, पूरा पॉजिटिव में ही आएगा। समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, करंट का डायरेक्शन हम लोग को मतलब क्या करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। करंट हमेशा यहाँ से यहाँ फ्लो, ठीक है। हाँ इधर ए बी सी लिखो, ए बी सी डी। करंट कैसे फ्लो हो रहा था, ए डी सी बी, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, करंट ए डी सी बी फ्लो हो रहा है। अगर मैं I इक्वल टू लिखा 1 एम्पियर, इसका मतलब करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ए बी सी डी, ठीक है। लूप के हिसाब से समझ में आया, त्रिदिशा ना
फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर। हाँ, फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ट्वेंटी वोल्ट, ये 10 ओम, ये 10 वोल्ट, और ये 20 वोल्ट, 10 ओम और ये 10 ओम। हाँ, फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो सुनो, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। इधर कितना लूप है? कितना लूप है बोलो? दो लूप, एक और ये दो, ठीक है, दो लूप है। बाहर वाला लूप को कंसिडर मत करो, बाहर वाला करोगे तो 3 बनेगा, 4 कहाँ बन रहा है? अच्छा, ये एक लूप है, ये एक लूप है, ठीक है। अच्छा, लूप सुनो, बस बस। अच्छा देखो, करंट को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ठीक है, 2 लूप है इसलिए 2 करंट, ये I1 इधर से और एक करंट निकला, ये क्या होगा? निकला। अच्छा, ये करंट इधर आएगा, लोड है +2 माइनस, ठीक है, इतना तक आया, इधर I1 आ गया। अब देखो ये करंट इधर प्लस से माइनस लोड है, करंट फ्लो हो रहा है, ये I2 इधर आ गया, I1 I2। अब I1 I2 मिलके इधर फ्लो होगा, अब इधर फ्लो होगा, ये I1 प्लस I2, तो ये क्या होगा? प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। अब देखो ये फ्लो होगा, बोल रहा हूँ, इधर देखो, फिर आके I1 इधर चला जाएगा, I2 इधर चला जाएगा। ये मेरा लूप 1 है और ये क्या है? लूप। देखो जैसे करंट आया था वैसे करंट फ्लो हो गया। बोलो करंट फ्लो समझ में आ रहा है कि नहीं? ट्वेंटी वोल्ट दिया है, इधर भी 20 वोल्ट दिया है। सोर्स से करंट को निकालो, सोर्स से करंट को निकालो, ठीक है। अब जहां पर लोड देखूंगा वहां पर प्लस से माइनस पुट करना है, तो देखा मैं इधर लोड देखा, प्लस से माइनस पुट किया, लोड देखा, प्लस से माइनस पुट किया। अच्छा, ये करंट ऐसे आकर इधर रुका, ये करंट ऐसे आकर इधर रुका, अब दोनों मिलके इधर फ्लो होंगे, तो ये +2 माइनस, ये तो सोर्स है, कोई फर्क नहीं, इधर आएगा, फिर प्लस, फिर से इधर, वो स्प्लिट होके अपने अपने फिर से लूप में फ्लो होता है। समझ में आया? ये लूप 1 है, लूप। अब चलो लूप 1 में क्या करूंगा मैं, बोलो। लूप 1 में मैं क्या अप्लाई करूंगा? किरचॉफ लूप रूल, मतलब वोल्टेज लॉ अप्लाई करूंगा। चलो बोलो, इधर माइनस से प्लस, खराब था अच्छा हुआ, तो कितना आएगा? 20। फिर देखो इधर माइनस से प्लस से माइनस, लिखो मत, पहले मुझे हेल्प करो। मधुजा तुम बोलो इधर। हाँ, तो कितना होगा ये? माइनस या प्लस? माइनस, -10 I या स्मॉल I1 लिखे हो तो स्मॉल I1 लिखो, ठीक है, I1। अब इस ये लूप इधर आ रहा है, ये इधर बोलो। हाँ, -10 I1 प्लस I2। सागर बुझते पारछो? प्लस से माइनस, तुम बोलो ये वाला क्या होगा, बोलो। ये वाला बोलो, पूरा लूप बोलो। हाँ, -10, बस এটা ভোল্টেজ, তো ভোল্টেজ সোর্সে কিছু লিখতে হবে না, ঠিক আছে, =0। ये क्या है? इक्वेशन 1। अच्छा, इधर कुछ सॉल्व करेंगे उसका। अच्छा, इधर बोलो, लूप 2 बोलो, तुम बोलो सारा, तुम बोलो। हाँ, लूप 2। लूप 2 कहाँ से शुरू करेंगे? ऐसे, तो चलो माइनस से प्लस, खराब था अच्छे हुए हो, तो कितना होगा? अच्छे हुए हो, ये -10 I2। हाँ, फिर माइनस, प्लस से माइनस कितना होगा? -10
I1 प्लस I2, फिर -10 इक्वल टू 0। ये मुझे क्या मिला, इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये 10 माइनस 10I1 माइनस 10I2 इक्वल टू 0। 10 कॉमन लेके काट दो, है ना, तो कितना होगा I1, है ना, I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो क्या होगा 2I1, है ना, 2I1 प्लस I2 इक्वल टू 1, है ना, यही तो मेरा है इक्वेशन 1। इधर बोलो, इधर भी कितना होगा 10 माइनस 10I2 माइनस 10I1 माइनस 10I2 इक्वल टू 0। कितना होगा, ये 10 कॉमन चला गया, 1 माइनस I2 माइनस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। कितना होगा I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 1। यही तो मेरा क्या इक्वेशन 2 है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करके बस आंसर ही बोलना है। মধুজা पूछो, এই যে নামগুলো দিলাম বুঝতে পেরেছো? আরেকটা কোশ্চেন দিচ্ছি, আরও অনেকগুলো কোশ্চেন করবো এখন, অনেক দিন। तो 2I1 प्लस I2 इक्वल टू 1 क्या है 1। एलिमिनेशन मेथड में ही कर लो, है ना, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 और ये हो जाएगा, है ना, इंटू 2 और ये इंटू 2, तो माइनस 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 ये कट जाएगा, ये 4 बचा, तो -3I2 इज इक्वल्स टू कितना होगा -1। तो I2 कितना हुआ 1/3 एम्पियर। उसी तरह I1 भी कितना होगा, तो 2I1 प्लस I2 इक्वल टू 1। I2 ही मुझे कितना मिल गया 1/3, तो 2I1 इक्वल टू 1 माइनस 1/3, 2/3, ये 2 मर गया, तो I1 कितना हुआ 1/3 एम्पियर। फिर से ये दोनों बना के बॉक्स बना लेना। असस पूछो सागर।
हमारा ही क्वेश्चन आ रहा है, देखो ये टू वोल्ट 2 ओम 4 ओम 2 ओम 4 ओम 6 वोल्ट। ये फाइंड करंट इन डिफरेंट ब्रांच ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट। फाइंड करंट इन डिफरेंट ब्रांच ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट। হয়েছে আমি কি করব, যা দিয়েছে আমি লিখব। हाँ, फाइंड करंट इन डिफरेंट ब्रांच ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट। डिफरेंट ब्रांच में करंट बोलने के लिए बोला है। डिफरेंट ब्रांच ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट। वाह, हाँ तो मानो, चलो शुरू करो। सो क्यों जाते हो? अरे करे इलेक्ट्रिक करंट मानो, I1 I2 मानते रहो। कहाँ कर रहे तुम? तो अभी इधर मतलब अपना माथा दिए थे तो देखो कर रहा हूँ। फाइंड करंट इन दिस इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट। ठीक है, हाँ तो देखो ये इससे करंट मानो I1, ठीक है। I1 करंट यहाँ से यहाँ तक आएगा। अब इसको प्लस से माइनस मानोगे, लोड है। यहाँ से करंट मानो I2, ये प्लस से माइनस, ये I2 आ गया, ठीक है। दोनों मिलके इधर फ्लो होंगे, I1 प्लस I2 इधर फ्लो होंगे, I1 प्लस I2। इधर क्या चला जाएगा? I1 प्लस से माइनस। इधर क्या चला जाएगा? I2 प्लस से माइनस। ये बोलो बोलो क्या? तो चलो अभी किरचॉफ, ये क्या है? लूप 1। ये क्या है? लूप 2। ये बोलो, पूछो। हाँ, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ होगा ना तो आंसर माइनस में आएगा, अगर हम लोग कुछ गलत लिए हैं, लेकिन आंसर रॉन्ग नहीं होगा किरचॉफ लॉ अगर तुम सही से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इधर से करंट निकाला, इधर से तुम्हारा बुक देखना, बुक में ऐसे दिया है, ये I1 दिया है, ठीक है। इधर I2 चला गया, इधर I3 चला गया, I3 ऐसे जा रहा है, कैसे हुआ है फिर? ठीक है, मैं तो इधर दो टो देखते हैं क्या आ रहा है। हाँ देखेंगे चलो। चलो लिखो क्या होगा, देखो लूप 1 में बोलो 2 माइनस 4I1, फिर ये माइनस या प्लस? खराब था, अच्छा हुआ है, खराब चिलम भालो हुईच। अब ये इधर माइनस 2I1 इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा? ये 6 माइनस 6I1 इक्वल टू 0, तो I1 कितना होगा? 1 एम्पियर। बोलो। ये तो वोल्टेज है ना, वोल्टेज डायरेक्ट पुट होता है, रेजिस्टेंस जब होगा तब जाके V इक्वल टू I इंटू R,
तब जाके वो वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज ही पुट होगा इधर। अच्छा ये बोलो -2 + 6, फिर ये -2i2 + 4 -4i2 = 0। स्नेहा समझ में आ रहा है? हाँ तो बोलो तो 10 -6i2 = 0, तो i2 कितना होगा? तो सही है। अब i1 + i2 कितना होगा? i1 + i2 तो i1 + नेक्स्ट, ये क्या था? लूप वाइज क्वेश्चन, और भी सॉल्व कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। हाँ अभी और चेक करें, अब भी ड्रॉप। ये ओपन लूप, क्लोज लूप समझ में आया? ओपन लूप में कुछ नहीं, बस हम लोग को ग्राउंड ड्रॉ करना पड़ेगा। अर्थिंग 7 वोल्ट, 8 वोल्ट और ये 9 वोल्ट, इधर 3 एम्पियर, 1 ओम, 2 ओम, ये बी है। पूछा क्या है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। ए एंड बी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। 3 एम्पियर। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो सुनो, देखो इधर देखो, देखो सुनो, इधर ये जो ए है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। इसका मतलब सुनो, ध्यान से सुनो, इसका पॉजिटिव टर्मिनल सर्किट के साथ कनेक्शन होगा, नेगेटिव टर्मिनल को मैं ग्राउंड कर दूंगा। इतना समझ में आया? अच्छा बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव ना, बी ही तो लिखा है, कहाँ माइनस बी लिखा हुआ है? पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा? देखो पॉजिटिव को सर्किट में लगाओ, नेगेटिव को क्या करूंगा मैं? ग्राउंड कर दूंगा। ठीक है, अब देखो कैसे अप्लाई। तो इसका नाम क्या दूंगा मैं? वी ए दूंगा। इसका नाम क्या दूंगा? वी बी दूंगा। और भी क्वेश्चन कराऊंगा, पहला क्वेश्चन तो देख लो एटलीस्ट। अच्छा चलो इस तरह चलेंगे, नहीं तो इस तरह चलो। ठीक है, देखो करंट ऐसे फ्लो ऑलरेडी वो दे दिया है, तो मैं ऐसे चलूंगा। चलो माइनस से प्लस, मतलब प्लस अच्छा हुआ हूँ, ये प्लस से माइनस मतलब खराब हुआ हूँ। और लोड में हमेशा प्लस टू माइनस है ना, यही 3 एम्पियर करंट इधर भी फ्लो हो रहा है, सीरीज में करंट सेम होता है ना। कौन बोले थे सीरीज में करंट सेम होता है? कौन बोला था तो पता नहीं, हम लोग लॉ में पढ़े हैं ना, इक्विवेलेंट। अच्छा अब ये क्या है? प्लस से माइनस मतलब माइनस 1 × 3। देखो ध्यान से, 1 × 3 I × R। फिर ये -8 वोल्ट है तो वोल्ट सिर्फ लिखूंगा। ये 2 × 3, ये -7 और ये देखो -2 सॉरी +2 माइनस वी बी = 0। ये लिखने में कोई डाउट है सर? अरे तो लिख पा रहे हो? हाँ तो वी ए -9 -3 -8 -6 -7 वी बी, तो वी ए माइनस वी बी माइनस कितना होगा बोलो? 8, ये कितना होगा? बोलो ये सब ऐड करके।
बोलो। तो वी ए माइनस वी वी कितना हुआ? यही है पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट तुम एक करो। हाँ, फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट ए। তেমন কোনো ব্যাপার না, সাইডে করো। हाँ वोल्ट है, उसमें करंट में दे रहा हूँ। रुको, ये चलो पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट ए। पॉइंट ए में पोटेंशियल कितना होगा? देखो इधर ये -3 है ना, तो माइनस को सर्किट में जोड़ना है, प्लस को ग्राउंड करना है। सुन लो, ये इसमें क्या होगा बोलो। ये देखो मैं इधर हटा रहा हूँ, इसको हटा के क्या करूँगा बोलो। इधर ये नेगेटिव को ग्राउंड लगाऊं, पॉजिटिव में सर्किट में लगाऊंगा, पॉजिटिव को ग्राउंड करूंगा। इधर बस 3 वोल्ट दूंगा। ध्यान से देखो, इधर और मैं -3 नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं माइनस को जोड़ दिया हूं सर्किट में और प्लस को। अब मैं इसको क्या लिखूंगा? +3 लिखूंगा। ये जब भी क्वेश्चन में देगा ना ये माइनस प्लस में, तुम ऐसे ही इसको तोड़ना है। माइनस को ग्राउंड में करो, प्लस को सॉरी माइनस को सर्किट में जोड़ो, प्लस को ग्राउंड कर दो, क्योंकि इधर -3 थे तो माइनस को मैं सर्किट में जोड़ूंगा। ठीक है, अब ये +3 वोल्ट लिखूंगा। अच्छा अब चलो इधर, अब इसमें क्या है? VA है, तो ये पॉजिटिव को जोड़ो, नेगेटिव को ग्राउंड कर दो। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, -3 दिया था, इसीलिए मैं माइनस को ही, नेगेटिव टर्मिनल को ही मैं सर्किट में, पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड किया। अब मैं माइनस को ऑलरेडी जोड़ दिया और माइनस लिखना ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या लिखूँगा? VA। तो चलो करंट देखो ऐसे फ्लो हुआ, ऐसे जूम, ये मेरा 2 एम्पियर है ना, तो ये प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस। तो चलो माइनस से प्लस, इधर से मैं जा रहा हूँ। ठीक है, माइनस से प्लस, तो प्लस VA, -2 × 2 है ना, ये कितना होगा? प्लस से माइनस, -3 वोल्ट, माइनस
प्लस माइनस से प्लस मतलब प्लस, अच्छा है 8। फिर देखो -2 इंटू 1, फिर माइनस से प्लस, अच्छा हुआ +7, ये क्या होगा +3 इक्वल टू 0। बोलो क्या डाउट है, पूछो, डाउट है पूछो। बोलूँ और एक बार, और एक बार बोलूँ सारा जल्दी से, और एक बार बोलूँ तो देखो लिख क्यों रहे हो, देख लो, मुझे थोड़ा हेल्प करो। माइनस से प्लस खराब था, अच्छा हुए हो, अच्छा, ये देखो अच्छा था डाकू बने हो तो देखो 2 इंटू 2 है ना, देखो वोल्टेज लिखना है ना इधर, देखो अच्छे थे डाकू बने हो, वोल्टेज है तो इसलिए बस इसको लिखना है। अब देखो डाकू थे अच्छे बने हो, तो डाकू बने हो ना तुम मतलब डाकनी हो, मतलब सॉरी ऐसे तो वो जो भी हाँ पता नहीं, रुको। अच्छा अब देखो ये +8, अब ये -2, ये +7, ये प्लस, हाँ तो VA -4 -3 +8 -2 +10 इक्वल टू 0। तो VA कितना होगा ये -7 +8 है ना, फिर -2 +10, ये कितना होगा +1 -2 है ना +10 इक्वल टू 0। तो VA कितना होगा, फिर ये -1 है ना, -1 +10, तो VA कितना होगा -9 वोल्ट। VA कितना होगा -9 वोल्ट। नेक्स्ट ये वाला तुम बना के देखो लो। ये फाइंड the magnitude and direction of the current, find the magnitude and direction of the current। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बोलना है इस सर्किट से। बस सुनो,
ये +5 वोल्ट को हटाओ, माइनस को सर्किट में लगाओ, प्लस को ग्राउंड करो, इसको बस +5 वोल्ट लिखो। 10 वोल्ट को हटाना है, इसको ये 10 वोल्ट, ठीक है। करंट को मैं किसी भी डायरेक्शन से बोल देता हूँ, फिर माइनस प्लस देख के डिसाइड करूँगा। मान लो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, करंट का नाम क्या दूँ, आई, ठीक है। तो चलो ऐसे ही जा रहे हैं हम लोग, तो माइनस से सॉरी प्लस से माइनस, माइनस फिर प्लस से माइनस, -10, -5 इंटू आई, -2, -5i, +1, +10 इक्वल टू 0। बोलो सागर, कोई डाउट है? सारा पूछो। अब देखो प्लस ये से ये कट गया, कितना बचा मेरा, -5 माइनस है ना 5i, -2 -5i टू 0, -7 +1 इक्वल टू, उसको इस तरफ ले जा रहा हूँ, +10i, तो कितना आएगा, -6/10 इंटू i, है ना। तो i कितना हो रहा है, कितना हो रहा है बोलो, -3/5 एम्पियर। करंट माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, फ्रॉम B टू A करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, B टू A, इसका मतलब क्या है, फ्लोज फ्रॉम, अब I इक्वल टू 3/5 एम्पियर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, B टू A, फ्लोज फ्रॉम B टू A। अच्छा, मैं ऐसे क्यों हो रहा है बोलो, इधर ना एक सोर्स नहीं है। मधुजा जो बोला कि सर ये छोटा, ये बड़ा है, अरे नहीं, इसके बीच में ये भी तो आ रहा है, इसीलिए वो थोड़ा मैनिपुलेट हो जाता है, ठीक है। हाँ, B टू A। क्वेश्चन लिखो, এই একটা কোশ্চেন অনেক বড়, যদি লেখো কিন্তু এটাই অনেক বড়, হ্যাঁ। ओम 4 ओम ಎಲ್ಲ A C এটা D। Determine the current in each branch of the network. Each branch of the network. Insert
हाँ, फाइंड करेंट इन ईच नेटवर्क, ईच ब्रांच ऑफ दिस नेटवर्क, ठीक है। इसमें अच्छा, तो देखो इसमें I1 करंट निकल रहा है, ध्यान से देखो, इसमें I1 निकलते हुए इधर देखो I2 चला गया, ध्यान से देखो, ये I1 आया, I2 चला गया, तो इधर कितना करंट फ्लो होगा, I1 माइनस I2, I1 आ रहा था, I2 चला गया, तो बचा कितना, 5 आ रहा था, 3 चला गया, तो कितना बचा इधर, 2, 5 माइनस 3 किया, ये ठीक है। ये एक बैटरी है, इधर से मान लो I3 करंट आ रहा है, तो मेरा इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, देखो इसमें I2 प्लस I3 है ना, इसमें I2 आ रहा है और इसमें I3 आ रहा है, ये फ्लो हो गया। अच्छा, तो इतना तक आया, इधर देखो कितना चला गया, I1 चला गया, ध्यान से देखो इधर कितना करंट चला गया, I1 चला गया, I2 I3 आ रहा था, I1 चला गया, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा, I2 प्लस I3 माइनस I1, ठीक है। हाँ, ये अब जहां पर लोड है उधर क्या करूंगा, +2 माइनस, करंट जैसे ऐसे फ्लो रहा है तो ये +2 माइनस, करंट ऐसे फ्लो रहा है तो ये +2 माइनस, ये इधर करंट ऐसे फ्लो रहा है तो ये प्लस से माइनस, ये नाम दे दिया। बोलो कितना लूप है इधर, 3, तो 3 इक्वेशन आएगा ABC करके। तो चलो पहला इक्वेशन, ये इसको लेके, हाँ ये लूप 1, ठीक है बा ए, लूप ए, तो चलो लूप ए क्या होगा, बोलो मुझे हेल्प करो, अच्छा हेल्प करो मुझे, हाँ लूप ए लिखने में क्या लिखूंगा, कहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हाँ हाँ हाँ, तो चलो बोलो, हाँ 10 माइनस से प्लस, तो 10, फिर इधर और कोई सोर्स है, लोड है नहीं, इधर आ जाओ, प्लस से माइनस, करंट ऐसे ही आ रहा है, प्लस से माइनस, -4 I1 माइनस, है ना। अच्छा, अब ये ऐसे चला गया, और कुछ है लोड इधर नहीं, ऐसे जाऊंगा, माइनस से प्लस, तो +2 इंटू ये करंट माइनस I1, अब खत्म नहीं हुआ, इधर जा रहा हूँ, तो कितना होगा, -1 इंटू I1, तो I1 है ना, इंटू 1 इक्वल टू 0। बोलो ये समझ में आया, हाँ इसको लगाओ इक्वेशन ए, ये तो लिखे हो, ठीक है। अब लूप 2 बोलो, लूप 2 मतलब लूप बी बोलो, कौन सा लूप बी लिया है, हाँ इसको, ठीक है, लूप बी, हाँ ऐसे, ये लूप बी, तो बोलो लूप बी ऐसे जाना है ना, तो 10, रुको स्नेहा बोलो, स्नेहा मुझे हेल्प करो थोड़ा, हाँ हाँ बोलो लेखा परे तुम एखान पर बोले तो बस बस लिखबे 1 घंटा, हाँ 10, फिर -4 I2, फिर -2 I2 प्लस I3, फिर ये -1 इंटू I1 इज इक्वल्स टू 0। ये लूप सी में बोलो, और इतना एक बोलो तो सुनी, तुम्हारा टोनटा सुनते पाচ্ছি ना, हाँ ये यहाँ से ये लूप 3, ठीक है, आ जाओ, तो क्या लिखूंगा इधर 5, और इतना को बोले
5, फिर ये सब इसमें कोई भी लोड नहीं है, कोई भी सोर्स भी नहीं है नीचे, तो कहाँ जाएगा ये? -2 प्लस I3, फिर ये -2 प्लस I3 माइनस I1, और कुछ है नहीं, इज इक्वल्स टू कितना अननोन है इधर, अननोन कितना है 3, इक्वेशन भी कितना मिला 3, इसको सॉल्व करना होता है, करेंगे। देखो इसको थोड़ा सॉल्व करो पहले, छोटा करके सॉल्व, -4I1 प्लस 4I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 माइनस I1 इक्वल टू 0, है ना। अब 10 ही है, इधर 4 6 एक 7 माइनस 7I1, और इधर प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल्स टू, इसको इस तरफ ले आओ -10, तो क्या होगा ये, तो इसको अगर थोड़ा लिखूंगा तो 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इज इक्वल्स टू 10, ये पहला इक्वेशन है। नेक्स्ट वाला भी हम लोग सही है, हाँ, 10 माइनस 4I2 माइनस 2I2 माइनस 2I3 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0। अब बोलो इसको कैसे लिखा जाएगा, एम्प्लाइज, हाँ बोलो, ये 10 माइनस 6I2 माइनस 2I3 माइनस I1 इक्वल टू 0, इस तरफ ले जाओ तो 6, तो I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन बी। इक्वेशन ए चेक कर लेता हूँ, I1 प्लस 6I2 प्लस I3 इक्वल टू, हाँ, अब 5 माइनस 2I2 माइनस 2I3 माइनस 2I2 माइनस 2I3 प्लस 2I1 इज इक्वल्स टू 0, तो कितना होगा ये, 2I1 माइनस 4I2 माइनस 4I3, है ना, फिर ये प्लस 5 इक्वल टू 0, हाँ, तो 2I1 माइनस 4I2 माइनस 4I3 इज इक्वल्स टू -5, इक्वेशन सी। ये तीनों इक्वेशन को जल्दी लिखो। कि हाँ, तो वीडियो चला जाएगा, बना लेना। तीनों इक्वेशन लिखे हो, हाँ, तीनों इक्वेशन लिख लिए हो। यूज़ करो साइमल्टेनियस का, वो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करो। I1 का वैल्यू निकाल के
है ना, ये दोनों में पुट कर लो, I2 I3 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको भी मैं ही करूँ। 2I1 माइनस 4I2 माइनस 4I3 इक्वल टू -5। ठीक है, इक्वेशन साइमल्टेनियस किसी भी वे में सॉल्व करना। I1 दिया है 5/2 एम्पियर, I2 दिया है 5/8 एम्पियर और I3 दिया है 7/8 एम्पियर। ये आंसर है। ठीक है, हाँ, आज के लिए यही है।